खबर की महिलाओं ने चुनाव के समय बूथ से दूरी बना ली है। आपको बता दें कि मतदान प्रतिशत जो कम हुआ उसे लेकर बीजेपी की ओर से बैठक भी बुलाई गई है। पहले चरण में 8.5% और दूसरे चरण में 11% वोट प्रतिशत गिरा है। महिलाओं को बूथ तक लाने के लिए अब दोनों पार्टियों की ओर से कवायद की जा रही है। महिला स्टार प्रचारकों ने सक्रियता बढ़ाई है। मुरैना में आज प्रियंका गांधी की भी रैली होनी है, उनका भी रोड शो होना है, एक सभा को संबोधित करेंगी। तो तीसरे चरण के चुनाव से पहले प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश आ रही हैं। दूसरी तरफ बीजेपी की ओर से महिला जो लीडर्स हैं उन्हें मैदान में उतारा गया। स्मृति ईरानी भी पूर्व में आ चुकी है, लेकिन उसके बावजूद देखिए, बात अगर की जाए दो चरणों के चुनाव की मध्य प्रदेश की, तो पहले में 8.5% और दूसरे में करीब 11% मतदान प्रतिशत में कमी आई है, वोट परसेंटेज गिरा है। और ये भी खबर है कि महिलाओं ने बूथ से दूरी बनाई है। समझने की कोशिश इसी तरह कर लेते हैं। हमारे साथ रंजना इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। रंजना, ये बहुत चिंता का विषय है क्योंकि जो महिलाएं विधानसभा चुनाव के समय बम्पर वोटिंग करती हैं, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का आंकड़ा सबसे ज्यादा निकला था। और अब वही महिलाएं 4 महीने बाद होने वाले लोकसभा चुनाव में अगर बूथों से दूरी बनाती हैं, अगर वोट करने के लिए नहीं पहुंचती हैं, तो ये केवल एक दल के लिए नहीं, राजनीतिक दलों के साथ साथ राजनीतिक विश्लेषकों के लिए भी उतना ही चिंता का विषय है। क्या वजह पाती हैं आप इसके पीछे, महिलाओं की वोटिंग से दूरी के पीछे? जी बिल्कुल, महिलाएं पोलिंग बूथ पर इस बार पहुंची तो हैं, लेकिन उतनी संख्या में नहीं पहुंची हैं जितना विधानसभा चुनावों में। और इससे पहले 2019 के लोकसभा चुनावों में महिलाओं का वोट प्रतिशत था, क्योंकि मध्य प्रदेश की अगर बात कर ली जाए तो लगातार महिलाओं का जो वोट प्रतिशत है वो पुरुषों के मुकाबले लगातार बढ़ रहा था। लेकिन इस बार 10 से 11% की गिरावट हुई है। इसको लेकर लगातार मंथन भी हो रहा है। और ऐसे में जो राजनीतिक दलों के जो कार्यकर्ता हैं उनका घर घर लोगों तक ना निकाल पाना भी एक तरह से उदासीनता ही कही जा सकती है। और इसीलिए महिला वोटर्स जो हैं वो बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों तक नहीं पहुंचे हैं। लेकिन इसके साथ साथ राजनीतिक दलों की जो योजनाएं हैं वो भी उतना ज्यादा उनको रिझाने में कामयाब नहीं हो सकी हैं, तो ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है। लेकिन अब इन दूसरे और पहले चरण के बाद अब तीसरे चरण में जो राजनीतिक दल है वो लगातार अब सक्रिय होते हुए नजर आ रहे हैं और उनका पूरा फोकस महिला वोटर्स पर है। और कोशिश यही रही कि इस बार की ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो कार्यकर्ता महिला मतदाताओं तक पहुंचेंगे और उनको घरों से निकालकर मतदान केंद्रों तक लाने की जो कोशिश है वो करेंगे, क्योंकि इसी बात को लेकर अब लगातार रणनीति भी राजनीतिक दल तैयार कर रहे हैं और कोशिश इसी बात को लेकर कर रहे हैं कि बड़ी संख्या में महिला मतदाता पोलिंग बूथ तक पहुंचे और मतदान करें। क्योंकि सरकार बनाने में ज्यादा जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो महिलाओं की होती है। ऐसे में हर पार्टी की कोशिश यही रहेगी कि महिला वोटर्स को वो मतदान केंद्रों तक ला सके और उनके लिए तमाम वो योजनाएं हैं वो बता सकें कि आखिर आने वाले दिनों में कौन कौन सी जो योजनाएं हैं वो उनके लिए लेकर आई जाएगी। बिल्कुल, सरकार ने क्या किया है, महिलाओं के लिए क्या उपलब्धियां हैं और सरकार बनेगी तो क्या काम किए जाएंगे, इसके साथ ही कांग्रेस भी अपने तमाम जो वादे हैं महिलाओं को लेकर वो गिनाने का प्रयास कर रही है। लेकिन कोशिश यही रंजना कि 2 चरण और मध्य प्रदेश में बचे हुए हैं और इन 2 चरणों में महिलाओं के वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाया जा सके, उनकी भागीदारी को बढ़ाया जा सके, ताकि मतदान प्रतिशत में इजाफा हो। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। और यहाँ पर